हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है इफ द फंक्शन f एंड g आर गिवन बाय दिस देन डिफाइन f ऑफ g एंड g ऑफ f। हमारे पास फंक्शन f कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 1 2 3 5 4 1, और दूसरा फंक्शन g है जो कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है 2 3, यहाँ देखिए 5 1 एंड 1 3। अगर मैं यहाँ पे बात करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन f की, तो फंक्शन f के डोमेन यहाँ के फर्स्ट कंपोनेंट जो दिए गए हैं इनका सेट, यानी कि 1 3 4। और रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन f, द रेंज ऑफ द फंक्शन f इसके सेकंड कंपोनेंट का सेट, यानी कि 1 2 एंड 5, यही ना है, 1 है 2 है एंड 5 है। अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन g की बात करूंगा तो फंक्शन f का डोमेन जो है, फंक्शन g का जो डोमेन है 1 2 एंड 5 है। एंड मैं रेंज की बात करूंगा फंक्शन g के, तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज में एलिमेंट देखिए 1 3 1 और 3, यानी कि 1 3, यही ना दिया हुआ है 1 3। चलिए, तो हमें यहाँ चेक करना है f ऑफ g और g ऑफ f। तो पहले डिफाइन है कि नहीं ये पता कर लेते हैं। तो अगर मैं f ऑफ g की पहले अगर बात करूं, तो पहले अगर मैं चेक करूं तो मुझे देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन g सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ f के। तो ध्यान से देखो, रेंज ऑफ फंक्शन g, तो फंक्शन रेंज में यह 1 3 है और डोमेन ऑफ f में भी 1 3 है, तो ये इसका सबसेट है बिल्कुल। देयरफॉर लिख सकते हैं कि f ऑफ g इज डिफाइंड। f ऑफ g क्या है, यहाँ डिफाइंड है। तो चलिए अब f ऑफ g निकालते हैं। तो f ऑफ g निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ g और यहाँ पर फंक्शन g के डोमेन का एक एलिमेंट रखते हैं। तो इसका एलिमेंट एक, इसके डोमेन का, फंक्शन g के डोमेन का एक एलिमेंट सबसे पहले 1 रखते हैं, तो हो जाएगा g ऑफ g1, f ऑफ g1। तो g1 फंक्शन g में 1 रखने पे क्या आया है, फंक्शन g में 1 रखने पे 3 आया है, तो यहाँ पे f3 हो जाएगा। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f ये रहा, इसमें 3 रखने पर 5 आया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर लेते हैं g f ऑफ g, अब जिसके g के डोमेन का अगला एलिमेंट ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा fg2। फंक्शन g में 2 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 2 रखने पे 3 आया है, यहाँ पे f3 बन जाएगा। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, फंक्शन f में 3 रखने पे 5 आया है, यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आ गया। अगला एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे g के डोमेन का, f ऑफ g के डोमेन का एलिमेंट आपका अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा fg5। फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, ये ढूंढिए, फंक्शन g में 5 रखने पे आया है 1, तो ये हो जाएगा f1। अब फंक्शन f में 1 रखने पे क्या है, तो 1 रखने पे आया है 2, है ना। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ g क्या निकल के आया, तो देखिए 1 रखने पे आया है 5, 2 रखने पे आया है 5 एंड 5 रखने पे आया है 2, तो फंक्शन f ऑफ g निकल गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं g ऑफ f के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे g ऑफ f के लिए बात करूं तो देख सकता हूं, तो हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ g के। तो देखो, तो रेंज ऑफ फंक्शन f, इसमें ये है 1 2 5 है, और डोमेन ऑफ फंक्शन g ये भी 1 2 5, तो ये इसका सबसेट है। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ f इज डिफाइंड। g ऑफ f क्या होगा, यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो चलिए अब हम लोग g ऑफ f निकाल, चलिए तो हमारे पास फंक्शन f और g हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर हमें किसको निकालना है, g ऑफ f, तो फंक्शन f के डोमेन का एलिमेंट रखना होगा। फंक्शन f का डोमेन का एलिमेंट सबसे पहले 1 रखते हैं, ये हो जाएगा g ऑफ f1। फंक्शन f में 1 रखने पे आया क्या है, तो 1 रखने पे आया है 2, तो फंक्शन g में 2 रखने पे आया है 3। अगला निकालते हैं g ऑफ f, f के डोमेन का अगला एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा g ऑफ f3। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 3 रखने पे 5 आया है। फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, फंक्शन g में 5 रखने पे 1 आया है। ठीक है, अगला देखते हैं g ऑफ f, फंक्शन f के डोमेन का अगला एलिमेंट है 4, तो 4 ले लेते हैं, यह आ जाएगा g ऑफ f4। फंक्शन f में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 4 रखने पे आया है 1, तो g 1 हो जाएगा। फंक्शन g में 1 रखने पे क्या है, तो 1 रखने पे आया है 3। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा g ऑफ f जो आ गया
देखिए क्या हो गया, 1 रखने पे आया है 3, 3 रखने पे आया है 1 एंड आपका 4 रखने पे आया है 3। ये फंक्शन g ऑफ f हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। लेट सेट ए दिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, b में 4 5 है एंड c में 5 6 है। लेट फंक्शन a टू b है f डिफाइंड और g जो है b टू c में डिफाइंड है और यहाँ पे इसके वैल्यूज दिए गए हैं। तो हमें g ऑफ f निकालना है a टू c में। हमारे पास फंक्शन के यहाँ पे सेट दिए हैं 1 2 3, a में एलिमेंट है, b में एलिमेंट है 4 5 एंड यहाँ c में एलिमेंट है 5 6। फंक्शन में f की बात करूं तो वो a टू b डिफाइन है और कैसे डिफाइन है, देखिए 1 रखने पर आया है 4, 2 रखने पे आया है 5 एंड 3 रखने पे आया है 4। फंक्शन g जो कि डिफाइन है b टू c, फंक्शन g में देखिए 4 रखने पे आ गया है 5 एंड 5 रखने पे आ गया है 6 वैल्यू। तो हमें g ऑफ f a टू c में फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ g ऑफ f की बात करूंगा तो मुझे पहले देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन f सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ g के। तो देखिए तो फंक्शन f के रेंज, तो फंक्शन f का रेंज ये ना होगा 4 5। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन f क्या है, इसमें एलिमेंट है 4 5। और अगर मैं बात करूंगा डोमेन ऑफ द फंक्शन g की, तो फंक्शन g के डोमेन के एलिमेंट भी 4 5 है। तो क्या यह इसका सबसेट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ f इज डिफाइंड। g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो जब ये डिफाइंड होगा तो चलिए निकालते हैं g ऑफ f फ्रॉम a टू c। ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले f के डोमेन का एक एलिमेंट ले लेता हूं। तो f के डोमेन का एक एलिमेंट यहाँ 1 है, तो फंक्शन में रखेंगे तो देखो तो फंक्शन में ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, तो g ऑफ f 1 आ जाएगा। फंक्शन f में 1 रखने पे आया है 4, यानी आ जाएगा g 4। फंक्शन g में 4 रखने पे क्या है, तो 4 रखने पे आया है 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला g ऑफ f की, तो फंक्शन f का डोमेन का अगला एलिमेंट है 2, यानी अब g ऑफ f 2 हो जाएगा। फंक्शन f में 2 रखने पे क्या आया है, फंक्शन f में 2 रखने पे 5 आया है और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 5 रखने पे 6 आ गया। अगला लेते हैं g ऑफ f, फंक्शन f के डोमेन का अगला एलिमेंट है 3, तो ये हो जाएगा g ऑफ f 3। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, 3 रखने पे 4 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा g 4 और फंक्शन g में 4 रखने पे आ गया है 5। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो g ऑफ f है वो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ 1 रखने पे आया है 5, 2 रखने पे 6 एंड 3 रखने पे 5। तो ये हमने g ऑफ f निकाल दिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। लेट द फंक्शन f एंड g be given by f function or g function so that g of f is defined while f of g is not defined. Also find g of f. हमारे पास फंक्शन f दिया है, देखिए क्या है, 1 रखने पे -1, 2 -4 एंड 3 -9, ये दिया है फंक्शन। और दूसरा फंक्शन g जो दिया है और देखो -1 रखने पे 3, -4 रखने पे 7 एंड -9 रखने पे 11, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें g ऑफ f कह रहा है कि डिफाइन दिखाना और f ऑफ g डिफाइन नहीं और g ऑफ f भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन f। तो मैं डोमेन ऑफ फंक्शन f की बात करूं तो इसके एलिमेंट होंगे इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 1 2 एंड 3। एंड अगर मैं रेंज की बात करूंगा इस फंक्शन के, तो फंक्शन f के रेंज के एलिमेंट हो जाएगा -1, -4, -9। फिर अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन g की बात करूं तो इसके डोमेन के एलिमेंट देखिए क्या है, -1, -4, -9। अच्छा अगर मैं रेंज की बात करूंगा फंक्शन g के, तो फंक्शन g के रेंज इसके सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा 3, 7 और 11। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे g ऑफ f के लिए, तो यहाँ देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन f, फंक्शन f का रेंज देखिए, तो फंक्शन f का रेंज ये रहा -1, -4, 9। क्या यह सबसेट है डोमेन ऑफ द g के, तो बिल्कुल ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि g ऑफ f इज डिफाइंड। g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये तो हमने दिखा दिया। दूसरा अगर हम लोग f ऑफ g की बात करें तो देखो तो रेंज ऑफ फंक्शन g,
रेंज ऑफ फंक्शन जी। क्या यह सबसेट है, क्या यह सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के? तो देखो तो ये क्या इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो नॉट अ सबसेट। देयरफॉर कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ जी जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। तो जब एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं होगा और जी ऑफ एफ डिफाइंड है तो हमें जी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो चलिए अब जी ऑफ एफ के लिए देखते हैं। तो जी ऑफ एफ, एफ तो एफ फंक्शन एफ के डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं 1, ये हो जाएगा जी एफ 1। फंक्शन एफ में 1 रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में 1 रखने पे माइनस का 1 आया। फंक्शन जी में -1 रखने पे क्या है, तो 3 आया। अगला जी ऑफ एफ, अगला एलिमेंट एफ के डोमेन का तो 2 ले लेते हैं, है ना जी, यानी हो जाएगा जी ऑफ एफ 2। फंक्शन एफ में 2 रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में 2 रखने पे माइनस का 4 आया है। और फंक्शन जी में -4 रखने पे, तो फंक्शन जी में -4 रखने पे प्लस का 7 आया है। फिर अगला देखते हैं जी ऑफ एफ, क्या है अगला डोमेन का एलिमेंट फंक्शन एफ के, 3। यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ 3। फंक्शन जी में 3 रखने पे, फंक्शन एफ में 3 रखने पे क्या है, तो 3 रखने पे माइनस का 9 आया है। और फंक्शन जी में -9 रखने पे क्या है, 11 आया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो जी ऑफ एफ होगा वो क्या क्या आया, तो देखिए 1 रखने पे आया माइनस का 1, सॉरी 1 रखने पे 3 आया ना, 1 रखने पे 3, फिर यहाँ 2 रखने पे क्या है जी ऑफ एफ में 7, एंड 3 रखने पे क्या है 11। तो ये हमारा जी ऑफ एफ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। लेट एफ, इसका डोमेन ए सी डी है एंड इसका को डोमेन ए बी सी है, और जी का यहाँ डोमेन और को डोमेन गिवन बाई एफ एंड फंक्शन जी यहाँ दिया है। राइट डाउन जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। चलिए हमारे पास फंक्शन एफ देखिए, ए सी डी टू ए बी ई है ना, इस पे डिफाइन है। और यहाँ पर कैसे डिफाइन है, तो एफ इक्वल टू में ए के साथ रिलेशन है बी का, सी के साथ है ई का, एंड डी के साथ है ए का। फंक्शन दूसरा जी जो है इसके डोमेन में देखिए ए बी ई टू को डोमेन है ए सी। और ये कैसे डिफाइन है, तो फंक्शन जी जिसके ऑर्डर पे एलिमेंट है ए सी बी सी एंड ई ए। चलिए हमें जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंक्शन एफ के डोमेन की, तो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है जी, तो डोमेन में वही ए सी डी, यहाँ फंक्शन एफ यहाँ से भी दिख रहा है। अच्छा अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ यहाँ से नहीं लेंगे, ये रेंज नहीं है, ये तो को डोमेन है, रेंज यहाँ से देखेंगे, बी है ई है और ए है, तो ए बी ई। अच्छा डोमेन ऑफ द फंक्शन जी की बात करेंगे तो इसमें ए बी और ई है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन जी, तो यहाँ देखो सी सी ए, तो ए और सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ की बात करनी है। तो जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो पहले हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ जी के। तो देखो तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ क्या सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, बिल्कुल ये सारे मिल रहे हैं इसमें। देयरफॉर कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो जब ये डिफाइंड होगा तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जी ऑफ एफ, तो एफ के डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं, तो ए ले लेते हैं इसके डोमेन का एलिमेंट, तो ये बन जाएगा जी एफ ए। तो फंक्शन एफ में ए रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में ए रखने पे बी आया है, तो ये जी बी। फंक्शन जी में बी रखने पे क्या है, तो बी रखने पे यहाँ सी आया है। जी ऑफ एफ, एफ के डोमेन का अगला एलिमेंट है सी, डोमेन का अगला एलिमेंट है सी। चलिए सी रखेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ सी। फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है ई, और फंक्शन जी में ई रखने पे क्या है, फंक्शन जी में ई रखने पे ए आ गया है। एक और एलिमेंट बच गया जी ऑफ एफ। अच्छा अगला एलिमेंट है इसका डोमेन का डी, तो डी ले लिए, यहाँ हो जाएगा जी एफ डी। तो फंक्शन एफ में डी रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में डी रखने पे ए आया है, और फंक्शन जी में ए रखने पे क्या है, फंक्शन जी में ए रखने पे सी आया है। देयरफॉर यहाँ से जी ऑफ एफ जो आ गया वह आ गया यहाँ से देखो ए सी
CA एंड DC। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास f ऑफ g भी तो निकालना था ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा f ऑफ g के लिए। तो यहां पर हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन g क्या सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन f के। तो रेंज ऑफ ये देखिए, ये रहा रेंज, और डोमेन ऑफ f की ये, तो क्या ये सारे इसमें है? बिल्कुल है। देयरफॉर f ऑफ g इज डिफाइंड। f ऑफ g क्या हो जाएगा? यहाँ डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए f ऑफ g में g डोमेन का एक एलिमेंट रखते हैं। तो यहाँ डोमेन ऑफ g का एक एलिमेंट हमारा a आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा f g a। तो फंक्शन g में a रखने पे क्या है? तो फंक्शन g में a रखने पे c आया है, और फंक्शन f में c रखने पे, तो फंक्शन f में ऊपर है, फंक्शन f में c रखने पे e आया है, c रखने पे e आया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एलिमेंट लेते हैं f ऑफ g। g के डोमेन का अगला एलिमेंट b। तो फंक्शन g में b रखने पे क्या है? तो फंक्शन g में b रखने पे क्या है? देख लो, फंक्शन g में b रखने पे आया है c, तो यहाँ से आ जाएगा एफ सी। फंक्शन f में c रखने पे क्या है? तो फंक्शन f में ऊपर है हमारे पास, फंक्शन f में c रखने पे आया है e, f में c रखने पे क्या है? e, तो यहाँ पे आपका e हो जाएगा। एक और बच गया f ऑफ g। तो g के डोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, डोमेन का एलिमेंट है e, तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन f g e। फंक्शन g में e रखने पे क्या है? तो फंक्शन g में देखिए, फंक्शन g में e रखने पे आया है a, फंक्शन g में e रखने पे आया है a, तो f a। फंक्शन f में a रखने पे क्या है? तो फंक्शन a में a रखने पे यहाँ पे b आया है, तो ये हो जाएगा b। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो f ऑफ g होगा वो इक्वल होगा, देखो a रखने पे e आया है, b रखने पर भी e आया है, एंड e रखने पे यहाँ b आया है, तो ये f ऑफ g हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। लेट a सेट दिया जिसके एलिमेंट है a b c d, b दिया जिसका p q r s, एंड c दिया जिसके x y z। फंक्शन f a टू b एंड फंक्शन g b टू c डिफाइन है इस तरह से। तो हमें g ऑफ f निकालना है a से c में। चलिए हमारे पास a सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है a b c d, सेट b दिया है जिसमें एलिमेंट है p q r एंड s, एंड सेट c दिया है जिसमें एलिमेंट है x y z। हमारे पास फंक्शन f a टू b कैसे डिफाइन है जी? तो यहाँ पे दिया हुआ है f इक्वल टू में लिख सकते हैं, देखिए a रखने पे आ गया है वैल्यू p, b रखने पे वैल्यू आ गया है q, c रखने पे आ गया है वैल्यू r, एंड d रखने पे आ गया है s। दूसरा फंक्शन g है जो b टू c में डिफाइन कैसे है जी? तो g इक्वल टू में हम लिख सकते हैं कि p रखने पे आया है x, q रखने पे आया है x, r रखने पे आया है y, एंड s रखने पे आया है z। ठीक है, हमें यहाँ पर g ऑफ f की बात करनी है। तो अगर मैं यहाँ g ऑफ f की बात करूँ तो हमें देखना होगा पहले कि रेंज ऑफ द फंक्शन f। तो फंक्शन f का रेंज देखो क्या है, फंक्शन f का रेंज में देखिए p q r s, p q r s। डोमेन ऑफ द फंक्शन g, तो फंक्शन g का डोमेन, तो डोमेन में देखिए यहाँ पे p q r और s, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट p q r s। तो कह सकते हैं ना यहाँ पे कि यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन f सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन g के, देयरफॉर यहाँ g ऑफ f जो होगा इज डिफाइंड, g ऑफ f जो होगा वह डिफाइंड होगा। कैसे डिफाइंड होगा? तो ये a टू c में डिफाइंड होगा। ठीक है, तो चलिए a टू c में डिफाइंड है, तो g ऑफ f डोमेन इसका a है, तो डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं, तो डोमेन का एक एलिमेंट a लेते हैं, तो हो जाएगा यह g ऑफ f a। फंक्शन f में a रखने पर क्या आया है? तो फंक्शन f में a रखने पर आया है p, और फंक्शन g में p रखने पे आया है x। चलिए g ऑफ f a के अगला एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर b, ऊपर से भी लिख सकता है, इससे भी फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन का एलिमेंट होगा b, तो ये हो जाएगा g f b। फंक्शन f में b रखने पे आया है q, b रखने पे q आया है सॉरी, और फंक्शन g में q रखने पे आया है x,
अगला चलते हैं, अगला डोमेन का एलिमेंट लेते हैं g ऑफ f। अगला डोमेन का एलिमेंट है c। तो फंक्शन f में c रखने पर क्या आया है, फंक्शन f में c रखने पे r आया है, तो यहाँ पे g r, फंक्शन g में r रखने पे आया है y। अगला देखते हैं g ऑफ f, f के डोमेन का अगला एलिमेंट एक बच गया d, तो d को रख देते हैं, तो हो जाएगा g ऑफ f d। फंक्शन f में d रखने पे क्या है, तो d रखने पे s आया है, तो g s, फंक्शन g में s रखने पे आया है z। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो g ऑफ f होगा वो क्या आ जाएगा, तो a रखने पे आ गया x, b रखने पे आ गया x, c रखने पे आ गया y एंड d रखने पे आ गया यहाँ पर z। क्लियर है, तो हमने g ऑफ f निकाल दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट यहाँ पे f दिस फंक्शन टू दिस सेट टू दिस सेट एंड g दिस सेट टू दिस सेट डिफाइंड बाय दिस। हमें g ऑफ f निकालना है। फंक्शन f को देखिए 2 3 4 5 इसके डोमेन के एलिमेंट है, 2 ये डिफाइन है 3 4 5 9 पे। और कैसे डिफाइन है, तो यहाँ पे फंक्शन f जो है देखो 2 रखने पे आया है 3, 3 रखने पे आया है 4, 4 रखने पे आया है 5 एंड 5 रखने पे भी आया है 5। और फंक्शन दूसरा है g जो डिफाइन है 3 4 5 9 2 7 11 15। ये दो फंक्शन है। और g कैसे डिफाइन है देखिए, 3 रखने पे आया है 7 और 4 रखने पे भी 7 आया है, 5 रखने पे आया है 11 एंड 9 रखने पर भी 11 आया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें g ऑफ f की बात करनी है, तो हमें पहले रेंज ऑफ द फंक्शन f चाहिए होगा, रेंज ऑफ फंक्शन f। तो फंक्शन f के रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट का सेट, तो 3 4 एंड 5। और डोमेन ऑफ द फंक्शन g, फंक्शन g का डोमेन ये पूरा सेट हो जाएगा, या इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट यही हो जाएगा 3 4 5 9। तो मैं देख रहा हूं ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन f एक सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन g के, देयरफॉर फंक्शन g ऑफ f इज डिफाइंड। ये फंक्शन g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब चलिए अब g ऑफ f को निकालते हैं। तो g ऑफ f, तो डेट मीन्स फंक्शन f के डोमेन का एक एलिमेंट रखना होगा, ये 2 रख देते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा gf2। तो फंक्शन f में 2 रखने पे क्या आया है, तो फंक्शन f में 2 रखने पे 3 आया है, फंक्शन g में 3 रखने पे क्या है 7। अगला g ऑफ f, डोमेन का अगला एलिमेंट लेते हैं 3, तो जाएगा gf3। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या आया है, फंक्शन f में 3 रखने पे 4 आया, और फंक्शन g में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 4 रखने पे 7 आया। अगला g ऑफ f, डोमेन का अगला एलिमेंट है आपके पास 4, ये हो जाएगा g ऑफ f4। फंक्शन f में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 4 रखने पे 5 आया है, यहाँ g5 हो जाएगा। और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, तो 5 रखने पे 11 आया है। अगला g ऑफ f, f के डोमेन का अगला एलिमेंट एक है 5, तो हो जाएगा gf5। फंक्शन f में 5 रखने पे क्या है, फंक्शन f में 5 रखने पे आया है 5, और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, तो 5 रखने पे आया है 11। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिख सकते हैं जो g ऑफ f होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो 2 रखने पे 7, 3 रखने पे 7, 4 रखने पे 11 एंड 5 रखने पर भी 11 आ जाएगा। तो यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा g ऑफ f का।